रेजिडेंट ईवल 2 अपोकलिप्स 2004 में आई एक सर्वाइवल हॉरर मूवी है जो पहले पार्ट रेजिडेंट ईवल 2002 की सीधी कड़ी है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के गंदे एक्सपेरिमेंट्स ने रैकून सिटी को एक ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड नरक में बदल दिया है। एलिस अब और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, लेकिन साथ में ज़्यादा खतरे भी सामने आ चुके हैं। इस कहानी में सर्वाइवल, हॉरर, इमोशंस, एक्शन और ह्यूमन ग्रीड का डेडली मिक्सचर देखने को मिलता है। मूवी शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। एलिस को अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के साइंटिस्ट्स ने उठाकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। एक वॉइस ओवर से पता चलता है कि टी वायरस धीरे धीरे रैकून सिटी में फैल चुका है। ये वायरस इंसानों को ज़ॉम्बी में बदल देता है और जो मरते हैं वो फिर से जी उठते हैं। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अपनी गलती को छुपाने के लिए पूरे शहर को क्वारंटीन कर देती हैं, यानी अब शहर के अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सकते। जिल वैलेंटाइन एक बैड-एस एक्स-स्टार्स ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन में होती है और उसे अंदाज़ा है कि ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। उसका एंट्री सीन बहुत धमाकेदार है। वो सीधे पुलिस स्टेशन में घुसती है, ज़ॉम्बी पुलिस वालों को शूट करती है और लोगों को इवैक्यूएशन का रास्ता बताती है। पेटन वेल्स एक लॉयल कॉप जो जिल के साथ मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है। कार्लोस ओलिवेरा अम्ब्रेला का कमांडो है, लेकिन समय के साथ उसकी लॉयल्टी बदलती है और वो भी सर्वाइवर्स की हेल्प करने लगता है। डॉक्टर चार्ल्स एशफोर्ड एक साइंटिस्ट जिसकी बेटी एंजेला एनजी कहीं शहर में फंसी हुई है। वह एलिस और बाकी सर्वाइवर्स से कांटेक्ट करके अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहता है, बदले में एस्केप रूट देने का वादा करता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, इन्फेक्शन पूरी सिटी में फैल चुका है। स्ट्रीट्स, हॉस्पिटल्स, चर्चेज और स्कूल्स, हर जगह ज़ॉम्बीज और म्यूटेटेड क्रीचर्स फैले हुए हैं। लोग अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस, मिलिट्री और अम्ब्रेला फोर्सेस फेल हो जाती हैं इस वायरस को कंटेन करने में। इस केओस के बीच एलिस फाइनली मूवी में दोबारा एंट्री लेती है, लेकिन इस बार वो सुपर ह्यूमन जैसी ताकतों के साथ लौटती है। हाई स्पीड रिफ्लेक्सेस, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और म्यूटेशन रेजिस्टेंस, वो एक किलिंग मशीन बन चुकी है। जिल और उसके साथी एक चर्च में छिपते हैं जहां 3 म्यूटेटेड लिकर्स, एक प्रकार के तेज जबरदस्त ज़ॉम्बी, उन पर हमला करते हैं। तभी एलिस ड्रामेटिक एंट्री करती है, बाइक पर चर्च के अंदर आती है और इंटेंस गन फाइट से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। ये सीन मूवी का पहला हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस है जो एलिस के नए अवतार को दर्शाता है। अम्ब्रेला ने एक सीक्रेट बायो वेपन तैयार किया है जिसे कहते हैं नेमेसिस। ये एक विशाल ह्यूमनॉइड क्रीचर है जो बुलेट प्रूफ है और मशीन गन व रॉकेट लॉन्चर से लैस है। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि नेमेसिस असल में मैट एडिसन है, पहली मूवी का सर्वाइवर, जिसे अम्ब्रेला ने म्यूटेट करके मॉन्स्टर बना दिया है। नेमेसिस को सिर्फ एक मिशन दिया गया है, किल ऑल स्टार्स मेंबर्स। नेमेसिस एलिस को ट्रैक करता है और उनसे अल्टीमेट शोडाउन होता है। मूवी के क्लाइमैक्स में डॉक्टर एशफोर्ड सैटेलाइट फ़ोन से एलिस और उसकी टीम से कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि अगर वो उसकी बेटी एंजेला को ढूंढकर सेफ लेकर आएंगे तो वो सिटी से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। एंजेला एक स्कूल में छुपी होती है जहां एलिस और कार्लोस उसे ढूंढने जाते हैं। वहां उनका सामना म्यूटेटेड डॉग्स, इन्फेक्टेड किड्स और क्रीपी सेटिंग्स से होता है। ये हिस्सा मूवी का सबसे इंटेंस और हॉरर ड्रिवन हिस्सा है। सर्वाइवर्स एक सेमेट्री कब्रिस्तान से गुजरते हैं जहां ज़मीन से ज़ॉम्बी उठने लगते हैं। ये एक सिंबॉलिक सीन है जो बताता है कि अब मौत भी किसी को रोक नहीं सकती। एलिस, जिल, कार्लोस और एंजेला किसी तरह इस सीक्वेंस से निकलते हैं, लेकिन पेटन इस सीन में मारा जाता है। एलिस और नेमेसिस के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है, एक ब्रूट फोर्स वर्सेस इमोशनल ह्यूमैनिटी की लड़ाई। एलिस को तब शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि नेमेसिस असल में उसका पुराना साथी मैट है। एलिस उसे मारने से मना कर देती है, लेकिन अम्ब्रेला सोल्जर्स उन्हें मजबूर करते हैं कि एक दूसरे से लड़े। फाइट ब्रूटल होती है, लेकिन अंत में नेमेसिस की इंसानियत जागती है और वो अम्ब्रेला के सोल्जर्स को ही मार देता है, खुद की जान देकर एलिस को बचाता है। एलिस, कार्लोस, जिल और एंजेला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अम्ब्रेला रिमोट सैबोटाज से हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देती है।
सब अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एलिस को अम्ब्रेला फिर से उठा लेती है और उस पर और एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देती है। मूवी के अंतिम मोमेंट्स में एलिस एक हाईटेक मेडिकल रूम में जागती है। उसके पास अब टेलीकिनेटिक पावर्स है, यानी वो दिमाग से चीज़ें कंट्रोल कर सकती है। कार्लोस और जिल हॉस्पिटल में घुसकर एलिस को बचाते हैं। बाहर आते ही सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं, लेकिन एलिस सिर्फ अपनी आंखों से ही उन्हें बेहोश कर देती है। सीन खत्म होता है। एलिस की आंखों में अम्ब्रेला का लोगो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। इसका मतलब वो अब उनके कंट्रोल में है। नेमेसिस का इंसान बनना। नेमेसिस ने दिखा दिया कि चाहे शरीर बदल जाए, दिल अगर इंसान का हो तो वो सही फैसला कर सकता है। एलिस की म्यूटेशन। अब एलिस सिर्फ सर्वाइवर नहीं है, वो एक वेपन है। अम्ब्रेला उसे इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन शायद उसने गलत दुश्मन चुन लिया है। अम्ब्रेला का ईवल नेचर। पूरी मूवी में अम्ब्रेला एक सिंबल बनकर उभरता है। पावर विदाउट मोरालिटी। वो विज्ञान को हथियार बना रहा है। एंजेला का क्योर। एंजेला के अंदर टी वायरस के बैलेंस्ड वर्जन की वजह से वो इन्फेक्टेड नहीं हुई। ये फ्यूचर प्लॉट की ओर हिंट करता है। रेजिडेंट ईवल अपोकलिप्स एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड हॉरर राइड है जो एक साथ मल्टीपल इमोशंस को टच करती है। फियर, सर्वाइवल, गिल्ट, लव और रिवेंज। एलिस अब एक नई जर्नी पर निकल चुकी है और असली युद्ध अभी बाकी है। ये सिर्फ शुरुआत है एक बहुत बड़े अंडर अपोकलिप्स की।